सुमित्रा जल्दी से जल्दी घर का सारा काम खत्म कर मेले देखने जाना चाहती है, पर काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि एक काम खत्म होने के पहले ही माँ दूसरा काम दे जाती है। कपड़े धोने का काम खत्म होता है तो बर्तन मांजने का काम, और बर्तन मांजने का काम खत्म होता है तो झाड़ू पोछा लगाने का काम। बेचारी 13-14 साल की सुमित्रा को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल पाती। ऊपर से सौतेली माँ के जले भुने ताने, अरे आलसी कहीं की, जरा सा काम में कितनी देरी लगाएगी, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, जल्दी जल्दी कर, मेले घूमने जाना है कि नहीं? हाँ माँ, क्यों नहीं जाऊंगी, बस हो गया, अब मात्र 2 ही बर्तन बचे हुए हैं। बिना माँ की बात का बुरा माने सुमित्रा सफाई देते हुए कहती है, फिर अपने काम में लग जाती है और उसकी सौतेली माँ एक कुटिल मुस्कान बिखेर कर चली जाती है। भोली भाली सुमित्रा उसकी कुटिल मुस्कान से बिल्कुल अनभिज्ञ है, या यूं कहूँ तो और बेहतर होगा कि सुमित्रा बचपन से ही उसके कुटिल चरित्र से अनजान रही है। मेले जाने की बात कहना तो मात्र एक बहाना था, वह उसे कहीं नहीं ले जा रही थी। ऐसा तो वो इसलिए कह रही थी कि मेले के लालच में सुमित्रा जल्दी से सारा काम निपटा दे तो वह निश्चिंत होकर अपने बच्चों के साथ दशहरे का मेला देखने जा सके। उस मासूम हृदय को छलना, उसकी भावनाओं से खेलना, यही तो करती आई है। वो बेचारी बिन माँ की बच्ची के साथ उसके बचपन से ही वहरे औरत के रूप, सौतेली ही सही पर एक माँ होकर भी वह अनाथ सुमित्रा की माँ न बन सकी। पर सौतेली होकर भी मासूम सुमित्रा ने उसकी कोख से जन्मी बेटी से भी बढ़कर प्रमाणित कर दिखाया। सुमित्रा ने कभी उसके तिरस्कार का विरोध नहीं किया, हमेशा उसके नफरत को सर आंखों पर रखा, उसका कहना माना, जब जो काम बताया खुशी खुशी किया, जो दिया खा लिया, जो दिया पहन लिया। उसने सौतेली माँ को कभी सौतेली नहीं बल्कि हमेशा सगी माँ से भी बढ़कर माना। उसके दुख को सदा अपना दुख समझा, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी मानकर चला। पर हाय रे किस्मत, उसकी सौतेली माँ को कभी उसकी अच्छाई नहीं दिखाई दी, हमेशा उसमें उसे बुराई ही बुराई नजर आई, हमेशा उसे ताने पे ताने देती रही, उसके साथ छल करती रही। और आज दशहरे जैसे त्योहार पर भी वह यही करने जा रही थी, सुमित्रा के साथ पहले की तरह छल। सुमित्रा के अंदर मेले घूमने जाने का उमंग भरा हुआ था, क्योंकि खुद माँ ने जो कहा था। काम खत्म कर वह स्टोर रूम में गई, जहाँ वह सोती थी। उसने अपना छोटा सा संदूक खोला और अपने दशहरे के कपड़े निकाल कर देखने लगी, जो उसके पिताजी ने माँ के विरोध करने पर भी उसे ला दिए थे। मन ही मन खुश होते हुए वह सोचने लगी, आज वह इसे पहनेगी तो कितनी सुंदर दिखने लगेगी। पिताजी ने भी कहा था कि इसे पहनकर तो बिल्कुल परी जैसी दिखेगी मेरी बच्ची। वह मन ही मन झूठी उमंग, अगले ही पल उसकी खुशियों पर कुठारा घात हुआ। माँ ने चीख कर उसे बुलाया, सुमित्रा कहाँ मर गई? आई माँ। अपना सलवार सूट हाथ में पकड़े वह दौड़ी बाहर आई तो देखा बिल्कुल नए और चमकीले कपड़े पहने अपने दोनों बच्चों के साथ वह बरामदे में खड़ी थी। सुमित्रा ने अनुमान लगाया शायद वह मेले घूमने जा रही थी, पर बगैर मुझे साथ लिए। माँ ने तो वादा किया था कि उसे भी साथ ले जाएगी, पर मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? माजरा समझ में आते ही उसका खिला खिला सा चेहरा अचानक किसी कुचले फूल की तरह हो गया। फिर अगले ही पल माँ का फरमान शीशे की तरह उसके कानों में उतरा, तू कहीं नहीं जा रही मेले वेले घूमने, तेरे पिताजी आएंगे बाजार से, तब उनके साथ चले जाना, तब तक घर पर ही रहना, कहीं जाना मत, समझी? प्रत्युत्तर में सुमित्रा कुछ नहीं बोली, बस केवल सर हिलाकर रह गई और हाथ में अपने दशहरे के कपड़ों को पकड़े अपने विस्फारित नेत्रों से उन तीनों को मेले जाते देखती रही। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।